दुनिया का सबसे आसान काम है संगठन बनाना। दुनिया का सबसे आसान काम है और इन दिनों तो और ज़्यादा आसान हो गया है। एक व्हाट्सएप पे कुछ नंबर जुटाइए, एक ग्रुप में जोड़ दीजिए, ये बन गया संगठन। तो दुनिया का सबसे आसान काम तो है संगठन बनाना, मगर दुनिया का सबसे मुश्किल काम है उस संगठन को लगातार चलाना, सफलतापूर्वक चलाना। और कमाल तब होता है जब वो संगठन अपने 50 वर्ष पूरे कर लेता है। ये अपने आप में एक अद्भुत विषय होता है, अपने आप में एक अद्भुत मुकाम होता है जिसको प्राप्त करना हर एक के बस में होता भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। मगर यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ आकर मुझे अपने आप में खुशी हो रही है कि इतना अद्भुत मुकाम पाया है और महिला संगठन ने पाया है। तेरा पंथ महिला मंडल, कल इनका एक कवि सम्मेलन था, मैं वहाँ पर भी गया था। तब मुझे लगा कि वास्तव में जो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरना, ऐसे कुछ साल जुटाए, ऐसे कुछ साथी जुटाए और ये मुकाम पर आ गए हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुकाम तक आने के बाद कैसा महसूस होता है, ये यात्रा कितनी मुश्किल रही, कितनी सरल रही, क्या पड़ाव रहे, उस पर थोड़ी सी बात करें। और खुशी की बात यह है कि राजसमंद जिलाध्यक्ष तो है ही है हमारे साथ सीमा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ है नीलम जी। इनका कल मैंने उद्बोधन सुना और मैं आपकी तारीफ़ करूंगा कि बहुत कम महिलाओं के मैंने इतने अच्छे उद्बोधन सुने हैं। तो राजसमंद आकर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आप ये हमें हमारे शहर के बारे में बताइए। वेरी नाइस। अब ये कह रहे हैं 2 महीने यहीं रहूँगी। ये भी आप कह रहे हैं अभी। राजनगर, अगर मैं तेरा पंथ धर्म संघ के धरातल पर कहूँ तो हमारे लिए ये एक आध्यात्मिक नगरी है। पूरा मेवाड़ ही हमारे लिए आध्यात्मिक नगरी है, जहाँ तेरा पंथ धर्म संघ के प्रथम आचार्य ने अपने शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा यहाँ विचरण किया था। तो ये एक पावन भूमि है। और अगर मैं मेरे व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो मेरे लिए उससे बहुत एक इतिहास रहेगा मेरे जीवन का, क्योंकि मैंने मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल की शपथ आपके इसी मेवाड़ की भूमि चित्तौड़गढ़ में ली थी। तो नेचुरल है कि मुझे राजसमंद आकर मेरी अपनी बहनों से मिलकर इन सब के साथ ये 2 दिन बिताकर बहुत ही अच्छे लगे। और सबसे बड़ी बात, कल जो यहाँ पर एक सांस्कृतिक संध्या हुई थी, जहाँ पर आपके राजसमंद के कवियों ने बहुत शानदार प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति सुनकर लग रहा था कोई राष्ट्र कवि प्रस्तुति दे रहे हैं। तो राजसमंद आकर और आज नौचुकी झील पर गई थी, वहाँ के इतिहास को देखा, जाना, सुरम्य वातावरण को देखा और मन को अति प्रसन्नता हुई कि राजसमंद एकदम हरा भरा सरस हरितिमा के मध्य बसा हुआ एक सुंदर सा शहर है। राजसमंद के बाद हम आपके संगठन की तरफ आते हैं। 50 साल पहले तो मुझे बताइए, 50 साल पूरे होना किसी संगठन का, महिला संगठन का 50 साल पूरे होना अपने आप में कैसा एक एहसास कैसा देता है? बहुत ही सुखद एहसास, गौरव की अनुभूति और अपने आप में ऐसे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभाने के लिए हेतु एक गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे पूर्वों ने या पूर्वाध्यक्षों ने किस प्रकार इन संस्थाओं को सिंचन दिया है। 50 वर्ष पूर्व कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक महिला संगठन पूर्ण संवैधानिक तरीके से, ऐसे ही नहीं कि मात्र 10 औरतें मिली और उन्होंने गठन कर लिया, पूर्ण संवैधानिक तरीके से उनका गठन हुआ और उसी संविधान के बल पर आज ये महिला मंडल अपने मुकाम को हासिल कर रहा है। इससे जुड़े हुए कुछ कार्य भी हम जानेंगे कि इन दिनों क्या चल रहा है, इसके अहम कार्य क्या है। मगर आप दोनों से बात करूँ उससे पहले हमारे चेयरमैन साहब भी यहीं मौजूद है। और मज़े की बात देखिए, ये आपके संगठन में ही इतना सामर्थ्य था कि जेके गार्डन में लाके बाकी सरकारी कार्यालयों में और सरकारी माध्यम से इस प्रकार के शिलालेख स्थापित करना कोई बच्चों का खेल है नहीं। तो ये संभव हो गया है। इन लोगों की मेहनत को आपने एक मुकाम दे दिया है, कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत खुशी है कि तेरा पंथ महिला मंडल राजनगर द्वारा जेके गार्डन में कन्या सुरक्षा सर्कल बनाया गया। और मैं यही आशा करता हूँ इनसे कि तेरा पंथ मंडल महिला मंडल उत्तरोत्तर प्रगति करे और समाज सेवा के कार्य में अपना उल्लेखनीय योगदान दें। तो ये सफलता हुई है, ये भी कार्यक्रम का पड़ाव है। ये जो इन दिनों जो कार्यक्रम चल रहे हैं कुछ एक, क्या ये कार्यक्रम है और क्या इनकी रूपरेखा है? जैसा ये आप तो महिला मंडल संभालिए, माइक में संभाल लूँगा। थैंक यू।
हमारा राजनगर महिला मंडल 50 वर्ष पूरा कर रहा है, तो इस गोल्डन जुबली के अवसर पर हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट लिए हैं। जैसे फिजियोथेरेपी सेंटर का हमने अभी इनॉग्रेशन किया है भाई साहब अशोक जी टाक के सानिध्य में, जिसमें हमने पूरे जैन समाज को 20% डिस्काउंट की सुविधा प्रोवाइड कराई है। इसी के तहत ये सुरक्षा सर्कल हमने स्थापित किया है, मेडिकल कैंप हमने किए हैं, और भी जैसे कन्या सुरक्षा बेंचेस हमने लगवाई हैं, और काफ़ी सारे शिव उत्सव जिसमें हमने एक सारे समाज की महिलाओं को जोड़ते हुए उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। तो ये ऐसे हम आत्मनिर्भर बनने के लिए अनेक सारे सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जी। तो ये तमाम कार्य हो रहे हैं, और ये मैं इसलिए भी आया हूँ क्योंकि 50 वर्ष एक संगठन का होना, और साथ में यहाँ आकर ज़्यादा अच्छा लगा जब ये नए चेहरे भी मेरे को आपके संगठन से जुड़े दिखाई दिए। आपका क्या नाम है? ईशा बेताला। तो ऐसा लगता है कि 50 साल पहले किसने तो सोचा होगा और क्या संगठन रहा होगा, और अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी महसूस करते हैं आपकी, यार ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी अब आएगी भविष्य में? करते हैं महसूस करते हैं। धीरे धीरे ये भी नीलम जी के साथ रह के कहीं ना कहीं बोलने में होशियार हो जाएंगे। आप पूरे देश भर में घूमते हैं इसको लेकर, ऐसे क्या क्या कार्य हैं जो आपको लगता है कि ये अब तक हम कर चुके हैं और ये आगामी हमें कुछ ऐसी हमारी कार्य योजनाएं हैं? सर, सबसे पहले तो आपने सबसे पहले एक बात कही थी कि संगठन व्हाट्सएप पर भी बना दिए जाते हैं, तो 50 साल एक संगठन का होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ एक गुरु और एक विधान का जैसा एक संघ चलता है, एक गुरु होते हैं और पूरे तेरापंथ धर्म संघ के हम 6-7 लाख 8 लाख अनुयायी एक गुरु को फॉलो करते हैं। तो जब हम उनकी छत्र छाया में काम करते हैं तो एक संगठन अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल और उसके नीचे या उसके जो सब अम्ब्रेलाज हैं, हम 450 शाखा मंडल हैं। एक नारी लोक मुख पत्रिका निकलती है और उसमें एक पेज दिया जाता है करणीय कार्य, बताते हुए अति गौरव की अनुभूति होती है कि जो कार्य उसमें दे दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, हमारे ये शाखा मंडल की ऐसी जुझारू बहनें अक्षरशः उसका पालन करने के लिए कटिबद्ध होती हैं। तो जब ऐसा संगठन हमें हमारे गुरु से, हमारे भिक्षु स्वामी से लेकर अब तक वर्तमान गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी से यही प्रेरणा मिली है कि एक संगठन, एक नेतृत्व और उसके नीचे जो भी कार्य होता है एक बिग अम्ब्रेला है। तो हमारे लिए ये संगठन इस तरह से होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम एक गुरु के अनुशासन और आप फिर अपनी टीम को एक थोड़ा सा मैसेज ये भी कन्वे करिए कि 20% वाला डिस्काउंट जन समाज के लिए रखे, 10% दूसरे समाज को भी देवे। मैं समझ गई थी उन्होंने जब कहा कि ये बात आपकी तरफ से आएगी। नहीं, मैं डेफिनेटली प्रयास करेंगे। ये समाज की बात नहीं है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली उनके लिए 20% क्या 50% की रियायत भी दी जा सकती है, या उससे कम रियायत भी उससे ज़्यादा रियायत भी दी जा सकती है, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी। हमारा समाज, राजनगर का समाज काफ़ी सक्षम है। बात किसी जैन समाज या अन्य समाज की नहीं है, बात है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत है, उनके लिए डेफिनेटली कुछ परसेंटेज होगा कि इतने % लोगों का हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज करा पाएंगे। तो देखा आपने, संगठन को लेकर बड़े क्लियर थॉट्स है कि हमने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। उसके साथ साथ राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, राजसमंद से जुड़ा हुआ हूँ, तो राजसमंद वालों को मैंने बता ही दिया कि आप लोगों के लिए मैंने डिस्काउंट की वकालत थोड़ी बहुत कर दी है। और साथ ही महिला मंडल की 50वीं वर्षगांठ है। उम्मीद करूँगा महिला मंडल से 50 सब्सक्राइबर भी मेरे को मिलेंगे। मगर इन तमाम बातों से इतर पुनः इस कार्यक्रम की तरफ लौटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रकार के आयोजन राजसमंद में हो रहे हैं। इस प्रकार के संगठन के माध्यम से सामाजिक जो एक दायित्व, सामाजिक जिम्मेदारी को जिस बखूबी निभाया जा रहा है, वो यकीनन साधुवाद के पात्र है। तो मैं राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से तेरापंथ महिला मंडल को अनेक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हुए आपसे कामना करूंगा, आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आगे भी भविष्य में हमें इस प्रकार के कार्य इस धरातल पर होते दिखाई देंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।